हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, चलो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ना है हमको क्या, एक्सरसाइज पढ़नी है 2.1 क्लास 10th की एनसीईआरटी से। ठीक है, और क्या पढ़ना है इसमें? इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और वो कितने जीरोस देते हैं इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस के हम लोग 9th में बात कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं क्या होता है। ठीक है, तो वो बात 9th वाले क्लास में। ठीक, आगे बात करें। चलो पहली बात क्या करें, पहला क्वेश्चन में क्या आता है हमारा, पहली जो बात होती है वो किसकी बात होती है बेटा, लीनियर इक्वेशन की। किसकी? लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे हम लोग बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है ax प्लस बी के फॉर्म में होता है। तो अगर हम इक्वेशन ले लें कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ठीक है ना, तो फॉर जीरोज क्या करेंगे, फॉर जीरोज क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जीरो के। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस बी अपॉन ए। तो यानी x का अगर सीधे तुमसे जीरोस पूछा जाए तो क्या होगा, b माइनस बी अपॉन ए। यही वो पॉइंट होगा जो एक्स एक्सेस पे क्या कर रहा होगा, ये ग्राफ काट रहा होगा, समझे? यही वो पॉइंट हो जो होगा, जो अभी इसको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे लो 2x प्लस 3, क्या ले लो, ये 2 है बेटा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। इसका मतलब 1.5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हमने एक इक्वेशन ले ली है। ठीक है, बात समझ में आई? इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ जो होता है बेटा, ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा होगा बेटा, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। चलो ग्राफ बना दें क्या? चलो ग्राफ बना देते हैं बेटा, तुम कहते हो तो बना ही देते हैं, लेकिन पहले टेबल बना लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 2x प्लस 3 ले लें। तो टेबल कैसे बनेगी, x अपॉन वाई के फॉर्म में बनेगी, है ना? कैसे? x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 3 आती है, x की वैल्यू -1 रखो तो क्या आएगी, ठीक है, यहाँ रखो -2 और +1 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, है ना? आ रही है? चलो और पॉइंट लेने की ज़रूरत है, ज़रूरत लगती तो नहीं है। ठीक है, चलो तुम कहते हो तो और कोई पॉइंट ले सकते हैं, एक्स की 1 ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, 2 1 2 और भी 5 हो जाएगा। 3 पॉइंट मिल गए हमें, 3 पॉइंट मिल गए। चलो 3 पॉइंट से हमारा काम हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, एक्स पे 1 2 और 3 ले लिया, इधर -1 -2 -3, ठीक है, -4 तक चले गए। ठीक है, इधर -1 और -2 दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, ये -y एक्सिस है, ये +y एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? ये +x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? ये 1 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बात समझ में आई? चलो x पे 0 यानी x पे 0, यहाँ पे 0 दोनों ही होते हैं। x पे 0 हो गया, x पे 0, और y पे 3 यहाँ पे x पे 0 y पे 3। ठीक है, x पे -1 y पे 1, x पे -1 y पे 1, x पे -1 y पे 1। ठीक है, इधर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? x पे 1 और y पे 5। ठीक है, यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, जब इसे ले जाओगे तो ये यहाँ से ऐसे सीधे जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट ही आपका क्या है, x का सॉल्यूशन है। x इक्वल टू -1.5, यही तो निकाला था हमने यहाँ पे, देखो। ठीक है, यही वाला मिलेगा, यहीं से जाएगा। यानी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जब भी दिया होगा, जब भी स्ट्रेट लाइन या लीनियर इक्वेशन होगी या लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो उसमें कितने जीरोज होंगे बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे? ओनली 1 जीरो, ओनली 1 जीरो। कितने जीरो होंगे बेटा? ओनली 1 जीरो होंगे। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, ओनली 1 जीरो होंगे। एज इट कट एक्स एक्सेस एट 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे काटता है ये? 1 पॉइंट पे, इसीलिए कितने जीरोज होंगे? 1 जीरोज। कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बात समझ में आ रही बेटा? चलो अब क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, जिसकी पावर क्या हो बेटा? 2 हो, जिसकी पावर क्या हो बेटा? 2 हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो? 2 हो, वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, चलो लिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? इसका फॉर्म देख लो, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा? इस फॉर्म में। इसका ग्राफ कैसा होगा बेटा? इसका ग्राफ जो होता है वो बेटा कैसा होता है? पैराबोला होता है। कैसा होता है? पैराबोला। क्या होता है बेटा? पैराबोला। कैसा होता है बेटा? पैराबोला। समझ में आ रही है बात? पैराबोला। अब इसके कई सारे कंडीशंस हैं ना बेटा, इसके कई सारे कंडीशंस हैं। हम कंडीशंस की बात करेंगे। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ले लेते हैं। समझ में आ रही बात? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, चलो इस इक्वेशन की बात है, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले हम किसकी बात करेंगे? इसके पैराबोला वाले कंडीशंस की बात कर लेते हैं। पैराबोला वाले कंडीशंस में कई सारे कंडीशन है। ठीक है, पहला केस, पहले केस की बात करते हैं। ये जो कोफिशियंट है ये क्या हो? a ग्रेटर देन 0, यानी कैसा होना चाहिए इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका हमेशा कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? ये हमेशा कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये कहाँ काट रहा है? किसको? 2 जगह पॉइंट पे काट रहा है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है बेटा? 2 पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो यहाँ पे समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला कैसा होगा? अपवर्ड होगा। कैसा होगा बेटा? अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं, सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है? जब a लेस देन क्या हो? 0। इस इक्वेशन की बात करें तो जैसे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख लें। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात? तो ऐसी इक्वेशन हो जिसमें क्या हो? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो? निगेटिव है, यानी 0 से कम हो। निगेटिव हो यानी 0 से कम हो। निगेटिव हो यानी 0 से कम हो। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। इधर बात करते हैं। ठीक है, ये प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया। कैसा बनेगा बेटा? डाउनवर्ड पैराबोला। ग्राफ कैसा होगा बेटा? इस वाले का ग्राफ कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आया इतना? चलो 2 तरीके के पैराबोला की बात हो गई। इसके अलावा एक और कंडीशन बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर पैराबोला मान लो इसको छू ही ना रहा हो। ठीक, ये भी तो कंडीशन हो सकता है कि पैराबोला छू ही ना रहा हो। ठीक है, यहाँ से चला गया हो, ये दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को। ठीक है, यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो ऐसे चला गया हो। ठीक है ना, या तो इन दोनों कंडीशंस के लिए क्या है? ठीक है, ये क्या है? जब क्या हो? व्हेन पैराबोला, ये इससे अलग है। ठीक, व्हेन पैराबोला इज अबव, ठीक है, अबव एंड बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक है, देन देयर इज नो 0, कोई भी 0 नहीं होगा, मतलब उसके सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नो 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? इतनी चीज़ समझ में आई? चलो समझ में आ गया बेटा? देख लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पैराबोला। ठीक, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ के क्या करते हैं, हम उससे एक ग्राफ बनाना सिखाते हैं। अभी एक और चीज़ है, ठीक है, जो आपको बतानी है। एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको बतानी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ ज़रूरी सी बात है ना, वो बात करेंगे। चलो इसके अगर फैक्टर कर लें हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 रखो इसको, तो कैसे बनेगा? फैक्टर करना आता है ना, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी 0, तो x माइनस 1 एक बार 0 हो जाएगा, एक बार फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों बार ही
1 1 आएगी। ठीक है, अब इसी को हम किससे सॉल्व करेंगे बेटा, ग्राफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे सॉल्व करोगे, चलो अब x और y की टेबल बनानी है हमको, बनाएं, चलो बनाते हैं। ठीक है, x की वैल्यू रखो यहाँ पे, ये देखो ये y है हमारा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी रखो 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x की वैल्यू 1 रखो तो कितनी आएगी बेटा, x की वैल्यू 1 रखो, देखो 1 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, अगर x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत है कि 4 निकालोगे। ठीक है, -1 भी ले लें, चलो तुम लोग कहते हो तो ले लेते हैं भैया, -1 भी ले लो, -1 लोगे तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ -1 का होल स्क्वायर तो 1, ये माइनस प्लस 2, ये प्लस 1, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब ज़्यादा मत लो, यहाँ से हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत कोई है नहीं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं, चलो ग्राफ बना लिया। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं, खींचो लाइन भैया, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा -1, यहाँ कितना होगा -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 4 से काम चल जाएगा, y तो 4 तक जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ 0, ठीक, बात समझ में आ रही है। ये प्लस का x एक्सेस है, ये प्लस का y एक्सेस है, ये माइनस का y एक्सेस है, ये माइनस का x एक्सेस है। पहले x पे 0, y लाइन पे हर जगह x क्या होता है 0 होता है, y लाइन पे हर जगह x क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा पहला पॉइंट हमारा 0,1। अगर दूसरे की बात करते हैं 1,0, x लाइन पे हर जगह हमेशा क्या होता है, कौन 0 होता है, कौन y 0, x पे कौन 0 होता है, y 0 होता है, x पे कौन 0 होता है, y 0 होता है। ठीक है, x पे 2, x पे 2, x पे 2, y पे 1, 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 x पे 2, y पे 1 मिल गया। चलो x पे -1, x पे -1, x पे -1, y पे -4, x पे -1, y पे 4, x पे -1, y पे 4। चलो इसको जोड़ते हैं, टिंग 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 टिंग। देखो छू के जा रहा है, छू के छू के छू के छू के जाता है, छू छू के जाता है। तो सोल्यूशन कहाँ मिला बेटा, देखो ये +1 को ही टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है +1 पे, और हम लोगों ने यहाँ क्या निकाला था 1 1 1। ठीक है, यानी दोनों क्या है, ये एक खास कंडीशन है, जब भी टच कर रहा हो, ठीक है, जब भी टच कर रहा हो, ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी टच कर रहा हो, व्हेन पैराबोला टचेस, ठीक है, टचेस द x एक्सिस, ठीक है, देन टू कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट जीरोज आर देयर। ठीक है, समझ में बात आई, यानी जब पैराबोला टच कर रहा होगा तो कितने जीरो होंगे, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स होंगे, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स आर देयर। ठीक, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स आर देयर, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट आर देयर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 1 जीरो होगा। कितने जीरो होंगे बेटा, देख लो ध्यान से, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कितने जीरो होंगे बेटा, 1 जीरो होगा। कितना जीरो होगा बेटा, 1 जीरो होगा। ठीक है, कितना होगा, ठीक है, 1 जीरो होगा। ठीक, ओनली 1 जीरो। जब टच कर रहा होगा तो कितने जीरो होंगे बेटा, ओनली 1 जीरो। लेकिन वहाँ पॉइंट कितने मिल रहे होंगे, 2, लेकिन दोनों सेम ही है ना बेटा, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब एक ही जीरो है। ठीक है, वो एक ही जगह टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। बात समझ में आई, इतना था आपका क्या, पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, क्यूब तो जानते हो ना, अरे वही जो ऐसे ऐसे करके खेलते हो यार। ठीक है, वही क्यूब होता है ना, क्या कहते हो पता नहीं क्या कहते हो तुम लोग, मैजिकल क्यूब और पता नहीं फलाना धमाका। ठीक, मुझसे तो बनता ही ना है। ठीक है, चलो क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसी बात करेंगे बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म देख लो कैसा होता है बेटा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस डे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसके ग्राफ का तो इसको ही नहीं पता कैसा बनता है। ठीक है, चलो कैसा भी बन जाता है ये, बहुत वैसा 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ऐसे समझ में आया, कैसे भी बन सकता है ग्राफ। ठीक है, इसका चलो कुछ इक्वेशंस ले लेते हैं जो आपको मजेदार लगेंगी, एकदम बढ़िया बेहतरीन एकदम खतरनाक। ठीक, चलो y इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं। ले लिया भैया, चलो कितने कुछ साथ में। ठीक, चलो अब ग्राफ बनाएंगे हम भैया, हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो x की वैल्यू क्या ले लो 0, तो y की वैल्यू 0, x की 1 तो 1, x की -1 तब भी इसकी -1। बताओ, बड़ा ही दुष्ट आदमी है, जैसा ले रहे हैं वैसे बना जा रहा है। ठीक है, अपनी तो कोई मर्जी है ये नहीं इसकी है। चलो ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ देखो। हरे ईश्वर, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ -1 होगा, टिंग टोंग, यहाँ -2 होगा, टिंग टोंग, 1 2। ज़्यादा लिखने क्या ज़रूरत जब ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, बाकी तुम लोग जानते हो ना, ये प्लस है, ये प्लस वाई है, ये फलाने हैं। ठीक है, 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0। ठीक, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, 1 पे 1, -1 पे -1, -1 पे -1। ठीक है, ये तो ग्राफ कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक, समझ में आई बात है ना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 0 से होके जा रहा है, 0 से होके जा रहा है, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो कितना होगा, एज ग्राफ, एज ग्राफ इंटरसेक्ट, अच्छी लैंग्वेज लिखते हैं ना पढ़े लिखे लोग, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कट वट नहीं लिखेंगे, एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ठीक है, therefore ओनली 1 0। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। कितना, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, जरूरी हो तीनों ना। ठीक, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो 1 0, वो भी क्या होगा, दैट इज 0। 0 मतलब ये वाला 0 और कुछ नहीं, समझ रहे हो, GDRO 0। समझ में आया बिटवा, ए बिट्टू, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो आगे की बात जो करनी है, वो आगे की बात है बहुत पुरानी, जिसकी कहानी मुझे सुनानी। ठीक है, x इक्वल टू एक्स क्यूब पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, यही लोगो है मेरा। ठीक, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। 0 लग लिया, चलो जीरोज निकाल रहे हैं ना हम लोग, बड़े अच्छे लोग हैं हम लोग, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक बार x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 1 1 1 1 आ जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। चलो बुझा रहा है, बुझाएगा तो आई है। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलो आगे बढ़े बेटा। चलो इसका भी ग्राफ बनाओगे यार, तुम लोग मानोगे नहीं, मतलब इसका भी ग्राफ बनाओगे हैं, सबका ग्राफ बनाएंगे हम। हाँ, टोटल जितना है सबका बनाएंगे, हाँ मानेंगे नहीं। ठीक, सबका बदला लेंगे। ठीक है, चलो लो भैया बदला फिर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, टेबलवा तो बनाओगे ना, कि इसका भी बदला लोगे हमसे। हाँ चलो बनाओ। ठीक, वहाँ रखेंगे 1, 0 रख दें, जैसा ही 0 रखा 0 0 हो गया, हाय गजब एकदम छन्नाटेदार। 1 रखें, 1 रखते 1 0, बाप रे इतना खतरनाक इक्वेशन है का। 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 -4, हाँ 4 आएगा। अब बढ़िया मजा आ रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना बेटा। यहाँ इक्वेशन में y में वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ x की जगह रखो 0 0 0, 1 रखो, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, 1 -1 0, 2 रखो, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 का स्क्वायर 4, माइनस करो 4 आता है। समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ डिंग डोंग डिंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डिंग। ठीक, 2, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 और ये बंदा 4, 4 तो इसके मैपे में घुसा जा रहा है। ठीक है, गलत बात। हाँ अब ठीक, अपने घर में रहो। चलो 1 2 3। ठीक, 2 2 माइनस माइनस माइनस,
वाह 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 वाह, एक्स पे 0 वाई पे 0, 0 ओरिजिन पॉइंट पे यहीं पे मिलेगा, 0,0 ओरिजिन होता है, ठीक। एक्स पे 1 वाई पे 0, 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 ठीक। एक्स पे 1 यहाँ है, वाई पे 0, ठीक। एक्स पे क्या होता है, हर जगह वाई 0 होता है, ठीक है। ये प्लस वाई है, मानो या ना मानो सब यही होता है, ठीक है। बुझा रहा है। एक्स पे 2, एक्स पे 2, एक्स पे 2 वाई पे 4, एक्स पे 2 वाई पे 4, एक्स पे 2 वाई पे 4, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट और ले लेते यार, मजा आ जाता एकदम कसम से इस वाले में। चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं, माइनस में नहीं लिया ना हम लोगों ने, -1 ले लें, ठीक है। तो -1 लेंगे, पहला वाला -1, दूसरा वाला -1, तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखो, देखो -1 का होल क्यूब और फिर -1 का स्क्वायर, तो ये -1 और ये -1, ठीक है। तो -1 कितना हो जाएगा, -2। एक पॉइंट यहाँ ले लें ताकि थोड़ा सा मजा और आए, यहाँ वहाँ गलियों में, ठीक। -1 -2, तो ये बंदा कहाँ से चलना शुरू करेगा, ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, घूम घूम के जाएगा, घूम घूम के जाएगा, ऐसा वाला मैप, ठीक। समझ में आ रही बेटा। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह है, 2 जगह है, ठीक है। तो यहाँ लिख दें इस वाले का आंसरवा लिखें, आंसरवा, ठीक है। लिखो एज इट, इट विट ना लिखो, ग्राफ लिखो, एज ग्राफ इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट किसको, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, therefore 2 TWO लिखूंगा मैं, 2 जीरोस पॉसिबल, पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल का पॉसिबल वाला, ठीक। एम हटा दिया, आई इम्पॉसिबल हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ा देते हैं, ये रहा, यही है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता है, एक ग्राफ आपको बना के दिखा दिया, बेहतरीन एकदम झन्नाटेदार, समझ में आ रही बेटा। एक इससे पहले बनाया था ग्राफ जो कुछ ऐसा जा रहा था, टिंग टोंग टिंग, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टिंग, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब था, ठीक है। कहाँ से जा रहा था, 0, इसका 0 भी क्या था, 0, 0 भी क्या था, जीरोज, जीरोज भी क्या था, 0, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे बढ़े, कोई एक्सरसाइज कराना है, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं भैया, 2.1, ढेर बकवास नहीं करता हूँ, ठीक है, सीधे एक्सरसाइज पे आता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है, चलो मज़ा आने के लिए तो पढ़ा रहे हैं, ठीक। लेकिन एक स्टेटमेंट लिखा दें इससे पहले, ठीक है, ज़्यादा मज़ा ला लो, ठीक है। एक स्टेटमेंट ले लो, ठीक है। px अगर इस फॉर्म में है और इसकी पावर n है, x की पावर है ना, ठीक है। इस फॉर्म में कोई चीज़ है बेटा, किस फॉर्म में, देखो इसके फॉर्म में है, तो ठीक है, समझ में आ रहा, क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो लिखो देयर इज मैक्सिमम, ठीक है, जीरोज ऑफ px is 3 which is equal to the, सॉरी 3 नहीं, 3 लिया ही नहीं था, is n, ठीक है। जीरोज ऑफ px is n, जीरोज are n which is equal to the highest or the maximum degree of the polynomial। ये याद रखो बेटा, एक पॉलिनोमियल जो भी हम दे रखे हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे उसकी पावर 7 लगी हो, 8 लगी हो, 9 लगाओ, 10 लगाओ, ठीक है। जो भी लगा है, जो भी लगा है, जो भी लगा है, वो क्या होगा, उतना ही n जितना, चाहे x की 3 होगा तो जीरोस 3, 4 होगा पावर तो जीरोस 4, ये 4 नहीं है, 4 ये है, ठीक है। 2 होगा तो जीरोस 2, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो खटाखट समझ में आ रहा है, चलो। जितनी पावर उतने जीरोस, मैक्सिमम जीरोस उतने ही हो सकते हैं बेटा, अगर पावर 4 है तो मैक्सिमम जीरोस 4 होंगे। अच्छा बेहतरीन।